पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना और बीएसपी मिलकर देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को एक बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय राज और आप देख रहे हैं बीएल न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी और गोंडवाना का एक महागठबंधन हुआ था और उस गठबंधन के बाद भी पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना और बीएसपी एक भी सीट की जीत हासिल नहीं कर पाई थी। तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और गोंडवाना गठबंधन करके लोकसभा चुनाव का एक भी सीट जीत पाएंगी? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। जब गोंडवाना और बीएसपी का गठबंधन के बाद भी पूरे मध्य प्रदेश में एक भी सीट विधानसभा का नहीं जीत पाई तो लोकसभा चुनाव का कैसे जीत सकती है भला। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, बीजेपी को हराने के लिए एक इंडिया गठबंधन बना था और उस गठबंधन में बहन कुमारी मायावती को बुलाने के लिए सारे प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में बिल्कुल भी जाने से इनकार कर दिया। और बहन कुमारी गठबंधन में जाने से इनकार करते हुए ये भी कहा था, जिस गठबंधन में तालमेल नहीं है उस गठबंधन में हम कैसे जाएं, और ऐसे गठबंधन बहुत जल्दी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और आखिरकार हुआ वही। जिस गठबंधन को बनाया था, जिसने बनवाया था, जिस गठबंधन में सभी नेताओं को एकजुट किया था, आज वही नेता नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर शामिल हो गया और आज इंडिया गठबंधन लगभग पूरे तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उस गठबंधन का मेन मुखिया जो जिस गठबंधन को बनाया था, जिस गठबंधन में सभी नेताओं को एकजुट किया था, वही नेता बीजेपी में जाकर शामिल हो गया। तो इंडिया गठबंधन कैसे बचा? और आज लगभग इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, पूरे तरीके से टूटा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में अब लगभग कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और इंडिया गठबंधन टूटने का रीजन सिर्फ एक ही है कि जितने भी इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े नेता हैं, सभी नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। तो ऐसे में भला कैसे काम बनेगा? ऐसे में इंडिया गठबंधन बिखरेगा ही ना। और दोस्तों, बता दें, जितने भी नेता हैं राजनीति में आते हैं, ये राजनेता जो हैं राजनीति में आते हैं, ये नेता गरीब मजदूर किसान के लिए राजनीति बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपनी पार्टी, अपने पैसे, अपने प्रॉफिट के लिए राजनीति करते हैं। ये गरीब मजदूर जनता को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आप लोगों को ये चीज़ लग रहा होगा कि शायद ये लोग जनता के लिए राजनीति करते हैं, गरीब के लिए राजनीति करते हैं, मजदूर के लिए राजनीति करते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी का नाम बढ़ाना चाहते हैं, अपना पैसा के लिए काम करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, ये गरीब मजदूर जनता के लिए ही तो राजनीति करते हैं। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर ये गरीब मजदूर किसान के लिए राजनीति करते तो ये सारे नेता एकजुट होकर राजनीति करते, गरीब मजदूर को हक न्याय दिलाने के लिए, ऐसे बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सारे नेता एकजुट हो जाते। लेकिन एकजुट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना देखते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल जाए, हमारी पार्टी का नाम बड़ा हो। तो ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। खैर, इस विषय में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय भीम, जय संविधान।